Hello students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Let's continue the series of Leading the Way, and this is part 2. Those who have missed part 1, they can visit my channel and go through the explanation. Students, in the previous slide we have discussed about Elizabeth Blackwell, and she became the first female doctor in United States in year 1849. Now we will talk about Emmeline Pankhurst. She was an activist. Activist का मतलब होता है सामाजिक कार्यकर्ता. Okay, I mean activist का मतलब होता है कार्यकर्ता. Okay, and if it is social activities, it is सामाजिक कार्यकर्ता. So Emmeline Pankhurst was born in England in 1858. She was born in a family that had a long history of political and social activism. तो एमलिन का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ इन ईयर 1858, और उनका जन्म ही ऐसी फैमिली में हुआ जो ऑलरेडी पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रही हूँ. ठीक है, नॉट सरप्राइजिंगली, तो इसमें बहुत ही अचंभे की बात नहीं है कि एमलिन grew up to be a champion of women's suffrage or the right to vote. Suffrage का मतलब होता है right to vote, वोट मतदान करने का अधिकार. ओके, तो she was the one who actually fought for the sake of women's right to vote. and तो उसमें हमें बहुत ही अचंभित होने की बात नहीं है, क्योंकि उनका जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पर इस तरह के पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविटीज़ होती रही हैं. तो शी वॉज बॉर्न इन सच अ फैमिली जहाँ से उन्हें पहले ही इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता रहा हो. ओके, ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम शी हेल्ड डिफरेंट म्यूनिसिपल ऑफिसेस. ओके, उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी जो है ऑफिसर्स को देखा. ठीक है, एज अ पुअर लॉ गार्जियन एंड अ रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स शी वॉज विटनेस टू इंफीरियर पोजिशन ऑफ वीमेन इन सोसाइटी एंड देयर लीगल एंड सोशल ऑपरेशन बाय मेन. ओके, उन्होंने डिफरेंट पोस्ट देखी. ठीक है, एज अ पुअर लॉ गार्जियन और रजिस्ट्रार मीन्स जो बर्थ सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट्स बनाते हैं. ठीक है, उन्होंने ऐसे भी ऑफिसर्स के रूप में काम किया है, और ऐसा करते हुए उन्होंने इस चीज़ को देखा है. विटनेस करना मतलब होना है देखना. ठीक है, गवाह बनना. तो उन्होंने सारी चीज़ें देखी हैं. क्या देखी हैं? इन्फीरियर पोजीशन. इन्फीरियर मतलब होता है डाउन. ओके, जैसे व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ वीमेन इन आवर सोसाइटी, दैट इज़ इन्फीरियर. वो अभी भी उतनी सम्मानजनक स्थिति नहीं है, वो इन्फीरियर ही कहलाएगी. ठीक है, एंड दे आर लीगल एंड सोशल ऑपरेशन बाय मेन. और अभी भी हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल ही है. पेट्रियार्कल मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है. तो उन्होंने इस चीज़ को देखा, इस चीज़ की वो गवाह हैं कि किस तरह से फीमेल को ऑप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, और उनकी जो पोजीशन है वो आज भी लीगली और सोशली मीन्स पॉलिटिकली भी और सोसाइटी के लेवल पर सब जगह इन्फीरियर ही है. She realized that the only means of emancipating women and reforming society at large was by ensuring political rights for women on par with those of men. Now, उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि अगर जो है फीमेल को या वीमेन को पॉलिटिकल राइट्स मिल जाएं. ठीक है, अगर उन्हें जो है पॉलिटिकल राइट मिल जाए, तो उनकी सोसाइटी में और लीगल तौर पर उनकी जो पोजीशन है वो इम्प्रूव हो सकती है. ठीक है, अगर उन्हें जो है इमेंसिपेटिंग का मतलब होता है लिबर्टी देना, मीन्स थोड़ी सी फ्रीडम मिलना. ठीक है, तो उनको जो है ये लिबर्टी तभी मिल सकती है और ये सोसाइटी तभी रिफॉर्म हो पाएगी जब उन्हें पॉलिटिकल राइट मिलेगा. ठीक है, और वो भी कैसा? इक्वल टू मेन. ओके, एज इम्पॉर्टेंट एज इक्वल टू मेन. In 1903, she founded a Women's Social and Political Union, that is WSPU, an exclusively female organization. उन्होंने 1903 में एक फीमेल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, and that was WSPU, Women's Social and Political Union. इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हस्तक्षेप नहीं था. द मोटो ऑफ द बॉडी वॉज डीड्स नॉट वर्ड्स. उनका जो स्लोगन था, या उनका जो आप कह सकते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन का जो एकमात्र मोटो था, जो टारगेट था, मोटिव था, वो डीड्स मतलब होता है कर्म, नॉट द वर्ड्स. बोलो नहीं, बस करो. एंड इट फोकस्ड एंटायरली ऑन वीमेंस सफ्रेज. और क्या उनका फोकस था? मेन फोकस था दैट वाज वीमेंस सफ्रेज. सफ्रेज मैंने बताया राइट टू वोट. ओके, दैट वीमेन शुड ऑल्सो गेट right to cast their vote. That was the main aim for the organization. The organization distrusted all promises and demanded immediate parliamentary action on the issue. और उस organization ने क्या किया? सॉरी,
उनके ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डिमांड किया कि तुरंत का तुरंत जो है पार्लियामेंट्री एक्शन लिया जाए उनके इस इशू पर। किस इशू पर? विमेंस सफ्रेज पर, कि हाँ विमेंस के लिए भी कोई ऐसा राइट बनाया जाए ऑन पार टू द मेन, मीन्स मेल सोसाइटी में उनके बराबर, उनके इक्वल, उन्हीं के इम्पोर्टेंस के बराबर कोई राइट बनाया जाए। ठीक है। एमलिन एंड हर सपोर्टर्स कैंपेन्ड अगेंस्ट द रूलिंग पार्टीज कैंडिडेट एट इलेक्शंस, और एमलिन और उनके सपोर्टर्स ने कैंपेन किया, ठीक है, अभियान चलाया किसके खिलाफ? जो उस समय के रूलिंग पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे। इंटरप्टेड मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड लॉन्च्ड हंगर स्ट्राइक्स, उन्होंने जो है कई कैबिनेट मीटिंग्स को भी इंटरप्ट किया, डिस्टर्ब किया और एक भूख हड़ताल शुरू की, इस होप के साथ कि इस तरह से जो है वो रूलिंग पार्टी पर अपने मैटर के लिए दबाव डाल पाएंगी कि हाँ रूलिंग पार्टी इसे भी एजेंडा बनाए और विमेन सफ्रेज के लिए कुछ करे। द गवर्नमेंट मोर ऑफन दैन नॉट रिस्पॉन्डेड बाई जेलिंग देम, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? रिस्पॉन्ड ना करने के बजाय क्या किया? उन्हें जेल भेज दिया। When the First World War started in 1914, एमलिन called off the suffrage campaign. जब 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो एमलिन ने अपना जो सफ्रेज मूवमेंट था उसको कॉल ऑफ कर दिया। कॉल ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना। टू सपोर्ट द कंट्रीज वॉर एफर्ट्स, ओके, अपने देश कोई एफर्ट्स, अपने देश के लिए उन्होंने जो है अपना जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो कैंपेन था उसको रोक दिया। ड्यूरिंग द वॉर शी विजिटेड यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, रशिया टू एनकरेज वीमेन टू बी अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स, और इस दौरान वो जो है कई जगहों पर गई और उन्होंने वीमेन को इनकरेज किया कि वो इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स का भी हिस्सा बनी। मीन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दैट वाज अ टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एज वेल। तो उस समय वो उनको इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल फ्रंट पर भी वो लाना चाहती थी। इन 1918 द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड अ लॉ दैट गेव वीमेन ओवर द एज ऑफ 30 द राइट टू वोट, और एक बहुत ही शानदार शुरुआत हुई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया और उसके तहत जो है जो 30 साल की महिला थी उन्हें राइट टू वोट मिला, मतदान अधिकार मिला। दिस वॉज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ फॉर एमलिन एंड WSPU, और ये उनके लिए बहुत ही बड़ी सिग्निफिकेंट मतलब इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट रहा एमलिन और उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेटर शॉर्टली बिफोर हर डेथ इन 1928 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द लॉ ग्रांटिंग इक्वल राइट वोटिंग राइट्स टू मेन एंड वीमेन, और जो है बाद में उनकी मृत्यु के थोड़े दिन पहले, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया और दैट गेव द इक्वल राइट फॉर वीमेन एज मेन, ठीक है, मीन्स वीमेन गॉट the equal right to cast their vote. It was in the same year that a woman crossed the Atlantic Ocean in an aeroplane for the first time, and that was the same year जब किसी महिला ने अटलांटिक ओशन को अकेले एरोप्लेन से पार किया था। We will discuss the things in the next passage. Okay, today the world recognizes Emmeline Pankhurst as one of the most remarkable political and social agitators for the 20th century. ओके और आज एमलिन पैंखर्स्ट को हर कोई सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर बहुत ही बड़े एक्टिविस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट एमलिन पैंखर्स्ट, द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर and the great figure who actually helped women to get the right to cast their vote. That was women's suffrage. All right. So, student, if you have any issues, you can go through the slide twice or thrice. And if you face any problem, you can ask me in comment box. I would definitely help you. So, keep loving literature, keep loving my channel. God bless you all. Thank you.